गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश भिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के हमारे वीकली एनालिसिस के लिए रेडी होंगे। दोस्तों, लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो चार पेयर्स के अंदर हमने एनालिसिस करा था। यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी यूएसडी एंड गोल्ड के अंदर दोस्तों हमने एनालिसिस करा था। मार्केट ने हमारे जो डिमांड एंड सप्लाई जोन है उनको रिस्पेक्ट दिया है। साथ के साथ जो हमने डायरेक्शन प्रिडिक्ट करा था हर पेयर का, मार्केट ने ऑलमोस्ट उस डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट भी दिया है। राइट। इस हफ्ते देखते हैं कि मार्केट हमें क्या लेवल्स दे रहा है, क्या डायरेक्शन बता रहा है, किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो एज यूजुअल हम सबसे पहले यूरो यूएसडी से शुरू करेंगे। दोस्तों ये देख सकते हैं आप, यूरो यूएसडी का चार्ट है। ये हमारे लास्ट वीक की मार्किंग्स हैं जो हमने मार्क करी थी, एनालाइज करा था लास्ट वीक, जो उसकी मार्किंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। लास्ट वीक की बात करें दोस्तों तो मार्केट जो है फ्राइडे को करीब यहाँ पर क्लोज हुआ था, 6 दिसंबर। यहाँ पर ये हमारी लास्ट कैंडल थी, दिस रेड वन, ग्रीन वन। यहां से हमने मार्केट में एनालिसिस करा था आगे, और हमने ये प्रिडिक्ट करा था कि मार्केट जो है वो अभी डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। इक्वल हाई बनाए इसने, एक और दो, तीन इक्वल हाईज बनाए, एक दो तीन। और मार्केट जो है वो लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और उसके बाद वापस से मार्केट जो है वो डाउन साइड की तरफ गया। डेली का अगर हम चार्ट ओपन करें तो मार्केट ने बहुत खास मूवमेंट नहीं दिया है। हाँ, पर हमारा जो डेली का सप्लाई जोन हमने जो ड्रॉ करा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रे वाला एरिया, मार्केट ने एग्जैक्टली डेली के सप्लाई जोन के अंदर जो हमारा 1 आवर का सप्लाई जोन है, मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन लिया है और वहीं से मार्केट ने फॉल हुआ है। 4 आवर के अंदर अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट जो है यहाँ पर टकराया, मार्केट जो है वो यहाँ पर टकराया, और यहां से टकराने के बाद हम मार्केट वापस से नीचे फॉल हुआ। फ्राइडे को हमारी यहाँ पर ये वाली जो कैंडल थी, ये लास्ट कैंडल थी ग्रीन वाली। इसके बाद मार्केट में हमने प्रेडिक्ट करा था कि मार्केट जो है वो पुल बैक के ऊपर हम सेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। जब तक मार्केट लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मार्केट का ट्रेंड डाउन ही रहने वाला है। और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी के हिसाब से मूवमेंट दिया है। यहाँ पर हमारी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, वो ट्रेंड लाइन भी मार्केट ने तोड़ दी। हमने दो तीन डिमांड जोन बनाए थे, एक ये वाला छोटा सा डिमांड जोन जो कि बहुत स्ट्रांग नहीं था, एक ये वाला जो बहुत मेजर डिमांड जोन था जहां से मार्केट ने रिजेक्शन भी लिया है और इसको ब्रेक करने की कोशिश भी करी थी। और उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देता तो मार्केट नेक्स्ट यहां तक आता, जो कि नहीं हुआ। अब दोस्तों मार्केट ने हमारे मेजर जो डिमांड जोन है उसको रिस्पेक्ट दिया है। ये वाला हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं था, ये मैंने बताया भी था, आप लास्ट वीक का वीडियो जाके देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों इस हफ्ते मार्केट जो है वो हमें क्या डायरेक्शन बता रहा है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, लेवल्स क्या क्या निकल सकते हैं हमारे बाइंग एंड सेलिंग के, उसको हम प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे। यहां पर हमने दोस्तों एक बड़ी सी ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन भी बनाई थी, जो कि हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, आप देख सकते हैं डेली की। तो उसके बेसिस के ऊपर तो मार्केट ने अभी कोई मूवमेंट नहीं दिया है, मार्केट ने अभी उसको वापस से टच नहीं करा है। डेली के हिसाब से देखें तो मार्केट जो है वो कंसोलिडेट ही कर रहा है, एक 11 के बीच में बाउंड हुआ हुआ है, 1.05956। और नीचे के लेवल की अगर बात करें तो 1.04662 करीब, ऑलमोस्ट ये दो लेवल्स हैं जिसको मार्केट ने रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बना रखा है। अब हम जो मार्किंग्स है वो सारी की सारी मार्किंग्स जो है वो डिलीट करेंगे। जो हमारे मेजर यहाँ पर जो बड़े डिमांड जोन बना रखे हैं, एक दो, इसको हम नहीं हटाएंगे। ये वाला जो डिमांड जोन है इसको हम हटाते हैं, ये वाला भी डिमांड जोन हटाते हैं। ट्रेंड लाइन मार्केट ने ब्रेक कर दी है। अब मार्केट के अंदर अगर दोस्तों हम देखें तो मार्केट अभी भी इस 4 आवर के डिमांड जोन और इस डेली के सप्लाई जोन के बीच में ही चल रहा है। ठीक है, मार्केट अभी भी डाउन ट्रेंड के अंदर है, पर मार्केट यहाँ पर एक सपोर्ट ले रहा है 1.04635, जो हमारा लेवल है यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, बार बार यहाँ आ रहा है और बार बार यहीं से रिजेक्शन लेके ऊपर जा रहा है। और अप साइड का लेवल जो है वो हमारा वो भी 1.05962 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है पर इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो मतलब मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। अब मार्केट हमारे ये डिमांड जोन और ये सप्लाई जोन के बीच में चल रहा है। हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केट के लेवल्स को ध्यान में रखना है कि मार्केट कब कौन सा लेवल तोड़ता है। एज अ रेजिस्टेंस तोड़ता है तो मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक जाएगा, सपोर्ट तोड़ता है, डिमांड तोड़ता है तो मार्केट नेक्स्ट सपोर्ट डिमांड तक जाएगा। यहां पर दोस्तों अगर मैं देखूं तो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मुझे एक सब स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। आप देखिए 1 आवर के अंदर मैं आया तो मुझे यहाँ पर एक सब स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई,
लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इक्वल हाई, फिर मार्केट ने नीचे। अब देखिए दोस्तों, यहां पर मार्केट का ये वाला लेवल बहुत क्रूशियल है। ये वो रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करता है मार्केट अगर, तो ये जो हमारा सब स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है ये ब्रेक हो जाएगा। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो पुल बैक के ऊपर हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पर ध्यान रखिएगा मेजर ट्रेंड जो है वो हमारा डाउन है। ये हमारा सब स्ट्रक्चर है जो बनता है टूटता है, राइट। तो हमें स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई जोन चाहिए होते हैं जहां से वो सब स्ट्रक्चर जो है वो अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है, या तो यहाँ है या फिर सीधा यहाँ पर है, जो कि मार्केट ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है। सप्लाई जोन की बात करें तो यहाँ पर है। तो अभी मार्केट दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ज्यादा कंसोलिडेटिव फेज के अंदर फंसा हुआ है। अब आप सब स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहां पर अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करता है, इसके ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग आती है, तो आप नियरेस्ट डिमांड जोन के ऊपर पुल बैक के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं 1 आवर के हिसाब से डिमांड जोन बनाता हूं, तो यहां पर हमारा एक सपोर्ट बन रहा है, दिस वन, जिसको मार्केट अच्छे लेवल पे रिस्पेक्ट दे रहा है। इसको हम 1 आवर डिमांड जोन बोल देते हैं, ठीक है। ये हमारा एक बाइंग एरिया है। अगर बाइंग एरिया अभी नहीं, कब, जब मार्केट इसको तोड़ देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है और मार्केट जब पुल बैक लेने आता है, तब आप अपनी बाय की ट्रेड प्लान कर सकते हैं और आपका जो नियरेस्ट डिमांड जोन होगा उसके नीचे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट ने इस सपोर्ट के नीचे ब्रेक करा, दिस, तो फिर मार्केट यहां तक आएगा 4 आवर डिमांड जोन। तो अभी के लिए आप लेवल्स को ध्यान में दें। यहां पर अगर आप सेलिंग करते हैं अभी करंट सिचुएशन के बेसिस के ऊपर, तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इस सप्लाई जोन के जस्ट 25-30 पिप ऊपर रहेगा, ठीक है। ये हमारे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के डिमांड एंड सप्लाई जोन है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर काम करते हैं क्योंकि मार्केट इनको रिस्पेक्ट देता है। ये जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के डिमांड एंड सप्लाई जोन होते हैं दोस्तों, ये हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर हेल्प करते हैं, ट्रेड लेने के अंदर, एनालिसिस के अंदर, राइट। तो ये हमारे एंट्री पॉइंट्स है सेलिंग के लिए। अभी हमारा ये वाला एरिया है, राइट। ये वाला लेवल जो है ये हमारा सेलिंग एरिया है। अगर यहाँ पर आप सेलिंग करते हैं, जो कि हमारा लोअर हाई है, इसको अगर ब्रेक कर दिया तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप लोग अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट आप फर्स्ट टारगेट यहाँ रख सकते हैं, सेकंड टारगेट आप यहाँ रख सकते हैं। मार्केट यहाँ तक आ सकता है, पर अगर इसको ब्रेक कर दिया तो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तब आप पुल बैक के ऊपर बाय की ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे या प्लान करेंगे, राइट। अप साइड के ऊपर देखते हैं कोई और लेवल हमें डेली के अंदर मिल रहा है। अभी दोस्तों कोई भी स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, ना बाइंग का है ना सेलिंग का है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लेवल्स हैं ये सारे टेस्ट हो चुके हैं। किसी के ऊपर ज्यादा भरोसा नहीं करा जा सकता। 4 आवर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है, ये देखिए। मार्केट ने इसको ब्रेक करा है, पुल बैक लिया है और बाइंग में जा रहा है। तो अभी ये वाला लेवल, मतलब अभी थोड़ा सा बाइंग का सिनेरियो हमें यूरो यूएसडी के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो सिनेरियो सब स्ट्रक्चर हमें बता रहा है उसके बेसिस के ऊपर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, पुल बैक के ऊपर बाइंग बनती है। पर अगर ये वाला लेवल भी टूट जाता है, जो हमारा रेड वाला लेवल है 1.05239, तो हमारे पास कंफर्मेशन थोड़ा सा और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के साथ साथ हमारा लोअर हाई भी ब्रेक हो जाएगा, जो कि हमारे लिए स्ट्रांग कंफर्मेशन होगा पुल बैक के ऊपर बाय करने के लिए, राइट। तो ये दोस्तों हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है अभी के लिए। आप यहां से लास्ट सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो आप अभी पुल बैक के ऊपर फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और अगर मार्केट ने इसके नीचे वापस से क्लोजिंग दे दी 1.0435535, तो फिर आप पुल बैक के ऊपर सेलिंग प्लान करेंगे। कहां तक, हमारा 4 आवर डिमांड जोन, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया यही बनता है। यहां से बाइंग होगी तो होगी, पर ध्यान रखिए ये डिमांड जोन भी टेस्टेड है। तो आप लोगों को कंफर्मेशन ट्रेड लेनी है। कंफर्मेशन ट्रेड का मतलब क्या हुआ, मार्केट जब यहां पर आए तो आपको इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम या स्मॉलर टाइम फ्रेम के अंदर जाना है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जाना है, और वहां पर अपनी एंट्री प्लान करनी है अकॉर्डिंग टू 15 मिनट्स या 5 मिनट्स। अगर आप लोगों को ये नहीं आता, डिमांड सप्लाई जोन के बारे में नहीं पता, ट्रेंड के बारे में नहीं पता, और आप जानना चाहते हैं, तो दोस्तों आज से ही मेरा जो नया बैच है बेसिक टू एडवांस वो शुरू होने जा रहा है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा बेसिक टू एडवांस कोर्स का। आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। और बहुत ही जबरदस्त लेवल का ये कोर्स रहने वाला है। भले ही आप एक बिगनर हो जो अपनी स्किल्स यहाँ पर
इंप्रूव करना चाहता है या यहाँ पर अपनी जर्नी शुरू करना चाहता है, या फिर आप एडवांस लेवल के ट्रेडर हो जो अपनी स्किल्स और अच्छे लेवल पे पॉलिश करना चाहता है, तो दोस्तों ये कोर्स मैंने आप लोगों के लिए ही डिजाइन करा है, जो कि बेसिक टू एडवांस कोर्स है। 25 डेज का हमारा ये कोर्स रहने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से फॉरेक्स का, अगर आप लोगों को एफबी नहीं आता, वहां से लेके आप लोगों को एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा, और साइकोलॉजिकल, फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल के ऊपर आप लोगों को बहुत ही सारी चीजें बताऊंगा। राइट। तो ये दोस्तों हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है इस हफ्ते का। अभी के लिए अगर देखें दोस्तों, तो बहुत मेजर मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट करता है। जब तक मार्केट कोई मेजर 4 आवर डेली का रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं तोड़ता है, तब तक मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर सकता है। तो आप लोगों को उस कंसोलिडेशन में फंसना नहीं है, क्योंकि कंसोलिडेशन हमेशा एक ट्रैप होता है। ब्रेकआउट के बाद ही हम हमारी ट्रेड प्लान करें और फेक आउट से भी बचें। राइट। तो ये दोस्तों हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। पुल बैक के ऊपर आप बाय करेंगे इस लेवल के ब्रेक होने के बाद। अनटिल एंड अनलेस मार्केट अभी सेल में है, तो आप पुल बैक पे सेल कर सकते हैं, यहाँ से सेल कर सकते हैं। सेलिंग टारगेट्स मैंने आप लोगों को बताया, स्टॉप लॉस भी मैंने आप लोगों को बताया। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट पेयर यूएसडी जेपीवाई की तरफ। जबरदस्त मूवमेंट दिया है दोस्तों, जबरदस्त। हम 4 आवर का चार्ट ओपन करते हैं, और पहले सबसे पहले लास्ट फ्राइडे हमारी क्लोजिंग कहाँ हुई थी वो देखते हैं। लास्ट फ्राइडे हमारी क्लोजिंग हुई थी दोस्तों यहाँ पर, दिस 6 दिसंबर, फ्राइडे। ये हमारी दोस्तों छोटी सी ग्रीन कैंडल जो है, आप देख सकते हैं, ये डॉजी, ये दोस्तों लास्ट कैंडल थी हमारी फ्राइडे की। यहां से हमने कुछ लेवल्स ड्रॉ करे थे। सबसे पहले ये 1 आवर का सप्लाई जोन, डेली का सप्लाई जोन, उसके अंदर 1 आवर का सप्लाई जोन, नीचे डेली का डिमांड जोन, उसके अंदर 1 आवर का डिमांड जोन, 4 आवर का डिमांड जोन, और 15 मिनट का डिमांड जोन। ये डिमांड जोन हमने बनाए थे। मार्केट जो है उस टाइम पर कंसोलिडेट कर रहा था, एक लेवल के बीच में बाउंड था, इस लेवल और इस लेवल के नीचे। उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक करा। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये चीज बताई भी थी कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। अब यहाँ पर लोअर हाई नहीं बना, यहाँ पर मार्केट ने लोअर हाई ही तोड़ दिया और हायर लो बना, हायर हाई बनाया नया। अब हायर हाई, हायर लो, और उसके बाद से मार्केट अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है। और ये चीज मैंने आप लोगों को बताई भी थी कि यहाँ पर जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। पुल बैक के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती है। मार्केट यहाँ पुल बैक पे आया, ये हमारा बाइंग एरिया है, जो कि हमारा डेली का डिमांड जोन भी है। और जहां से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है वो हमारा 4 आवर का डिमांड जोन है, जो कि डेली के डिमांड जोन के अंदर आ रहा है। ये सप्लाई जोन रिस्पेक्ट नहीं देगा, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था। क्योंकि मार्केट का अगर ट्रेंड चेंज हो गया है, तो चांसेस है कि ऑपोजिट ट्रेंड, जो ट्रेंड के ऑपोजिट जो सप्लाई जोन है, वो आसानी से ब्रेक हो सकते हैं, वो वीक है। और ये वाला जो सप्लाई जोन है, ये भी मार्केट ब्रेक कर सकता है, क्योंकि वो ट्रेंड के अगेंस्ट बना है। पर फिर भी हमने जो 1 आवर का सप्लाई जोन बनाया था, मार्केट वहां तक आया और वहां से रिजेक्शन लिया भी, कुछ अच्छे पिप्स का मूवमेंट भी दिया, और उसके बाद मार्केट वापस से जो है वो अपसाइड की तरफ चला गया। अब देखिए दोस्तों, मार्केट अभी जो है वो अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हुआ है। 4 आवर के हिसाब से अगर हम देखें, तो अभी मार्केट यूएसडी जेपीवाई का अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। पहले हम ये जो सप्लाई जोन ब्रेक हो चुके हैं, इनको हटा देते हैं, और डेली का चार्ट सबसे पहले ओपन करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना अच्छा मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। ये 1 आवर के डेली का जो डिमांड जोन है, सॉरी, डेली का डिमांड जोन जो हमने बना रखा है, वहां से मार्केट ने बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया। ऊपर गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर यहाँ पर हमें बहुत अच्छी ट्रेड बाइंग अपॉर्चुनिटी दी, और उसके बाद मार्केट बहुत जबरदस्त लेवल पे ऊपर चला गया। और अब मार्केट जो है वो डेली के सप्लाई जोन तक पहुंच चुका है। ये हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन हम हटाते हैं, और सबसे पहले हमारा डेली का सप्लाई जोन बनाते हैं। ये हमारा डेली का सप्लाई जोन, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। पर उससे पहले हम चलते हैं 4 आवर के अंदर, और 4 आवर के अंदर देखते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। दोस्तों, इस डेली के सप्लाई जोन के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग मुझे सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है 4 आवर का। तो अब हम क्या करेंगे, 1 आवर में चलेंगे, और 1 आवर में देखते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड बना रहा है, सब स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, फिर हायर हाई। अब मार्केट इस तरह से चल रहा है। अब आप देख सकते हैं मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 4 आवर के हिसाब से, तो यहाँ पर मार्केट एक सपोर्ट बना रहा है इस वाले लेवल को। और भी मैं प्रॉपरली लेवल्स एक बार देखता हूँ, ताकि आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल्स मार्क कर सकूं। कोई ट्रेंड लाइन बन रही है क्या, वो भी देखते हैं।
देखिए यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन बनते हुए दिख रही है। ऊपर की तरफ भी देखते हैं बन रही है क्या। मार्केट एक चैनल के अंदर चल रहा है। मार्केट डेली के सप्लाई जोन से रिजेक्शन ले रहा है, पर चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ जा सकता है, क्योंकि सब स्ट्रक्चर का ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो चुका है। अभी 1 आवर के हिसाब से दोस्तों ये मार्केट का सपोर्ट लेवल बना है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनाते हैं 1 आवर डिमांड जोन। ये बाइंग एरियाज दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और डेली के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है क्या, जहां से मार्केट अच्छा रिजेक्शन ले सकता है, या जो कि फ्रेश है, अनटेस्टेड है। यहाँ पर दोस्तों मुझे कोई भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं दिख रहा है, सारे के सारे सप्लाई जोन टेस्टेड है। तो अब यहाँ पर जो लास्ट रिजेक्शन हमें मिलेगा अभी वो है डेली की वजह से, डेली का सप्लाई जोन यहाँ पर मौजूद है अभी भी। ठीक है ना, एक्टिव है। अब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, पुल बैक पे यहाँ तक बाय, मतलब आप बाय कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है जहां हमारी ट्रेंड लाइन और डिमांड जोन दोनों आ रहे हैं। यहां से यहां तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। पर आप लोगों को ध्यान रखना है, ट्रेंड के अगेंस्ट ना बैठ के, अगर ट्रेंड के साथ बैठने की कोशिश करेंगे तो आपके विनिंग रेशियो ज्यादा रहेंगे हमेशा। मार्केट के अंदर कोई कुछ भी क्या करता है, क्या बोलता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोगों को क्या करना है, क्या सही है आप लोगों के लिए, आपके अकाउंट के लिए, आपकी साइकोलॉजी के लिए। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों को अपनी साइकोलॉजी स्ट्रांग रखनी है, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, तो आप लोग ट्रेंड के साथ 90 से 95% बैठने की कोशिश करें। और ट्रेंड के अगेंस्ट अगर बैठते भी हैं तो मैंने अपने कोर्सेज में ये भी सिखाया कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट कहाँ से बैठ सकते हैं, कितने पिप्स कैच कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट हम कभी भी ट्रेड को होल्ड नहीं करते, क्योंकि मार्केट कभी भी टर्न मार सकता है ट्रेंड के डायरेक्शन के अंदर। हम सिर्फ कुछ पिप्स कैच करते हैं और एग्जिट कर जाते हैं। अभी के लिए यूएसडी जेपीवाई अप ट्रेंड में लग रहा है, तो आप पुल बैक के ऊपर बाय कर सकते हैं जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता। ये लेवल टूटता है तो हो सकता है मार्केट थोड़ा डाउन साइड में आए। और ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो फिर यूएसडी जेपीवाई के अंदर हमें और फॉल देखने को मिल सकता है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट। तो अभी के लिए ये बाइंग एरिया ही बन रहा है। राइट। बाइंग आप कर सकते हैं। और अपने जो टारगेट्स है वो नियरेस्ट रेजिस्टेंस आप रख सकते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ पर ये बन रहा है, मार्केट एक छोटा सा स्ट्रक्चर और बना रहा है 15 मिनट्स के अंदर। यहाँ पर हम ये बाइंग एरिया जो है वो मार्क कर देते हैं, जो कि मार्केट ऑलरेडी टच करके जा चुका है। ये वाला डिमांड जोन दोस्तों ऑलरेडी मार्केट टच करके जा चुका है। मार्केट जो है वो नीचे आ सकता है थोड़ा सा, ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट है, इसको तोड़ता है तो मार्केट नेक्स्ट तक आएगा, तो आप पुल बैक के ऊपर अपनी सेल प्लान कर सकते हैं अनटिल एंड अनलेस ये नहीं टूटता। आप पुल बैक के ऊपर बाइंग की ट्रेड ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा दोस्तों यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। अब चलते हैं दोस्तों हमारे क्रिप्टो एसेट के अंदर, जिसका नाम है बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी तो बहुत जबरदस्त लेवल का मूवमेंट दे रहा है पिछले कुछ महीनों से, तो बहुत ही फास्ट, बहुत ही अच्छा मूवमेंट दे रहा है। लोग बहुत अच्छे पिप्स कैच कर पा रहे हैं बीटीसी के अंदर। राइट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने एक चैनल बनाया था, ये अपर ट्रेंड लाइन और ये लोअर ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी। मार्केट इस चैनल के अंदर ही चल रहा है। मार्केट ने फिर वापस से ऑल टाइम हाई बनाया है 1,06,473 करीब के ऊपर। और हमने जो लेवल्स बनाए थे, ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बताया था कि बीटीसी यूएसडी जो है वो अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है, तो अप ट्रेंड के अंदर ऑपोजिट जोन मतलब सप्लाई जोन हमारे वीक होते हैं, भले ही वो हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन भी हो, मार्केट उसको तोड़ने की ताकत रखता है, क्योंकि ट्रेंड से ज्यादा पावरफुल कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर वही सिनेरियो दोस्तों हमें देखने को मिला। आप देख सकते हैं पुल बैक के ऊपर मैंने आपको बाय का बोला था। सप्लाई जोन ये लास्ट एक ही 4 आवर का सप्लाई जोन बनाया था, क्योंकि ये सप्लाई जोन भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, टेस्टेड भी है, प्लस मार्केट के अंदर ट्रेंड के अगेंस्ट ये सप्लाई जोन बना हुआ है। लास्ट वीक की बात करें तो मार्केट ने कहाँ क्लोजिंग दी थी, दिसंबर, 6 दिसंबर, यहाँ पर। ये हमारी लास्ट कैंडल थी दोस्तों, ये जो ग्रीन वाली कैंडल आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये 4 आवर का सप्लाई जोन बनाया था। मार्केट ने इस 4 आवर के सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया, मार्केट हमारे 4 आवर के डिमांड जोन तक आया।
4 आवर के डिमांड जोन से टर्न मार के मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक करने की कोशिश करी, पर वो ब्रेक नहीं कर पाया। 4 आवर के डिमांड जोन की वजह से मार्केट वापस से बाउंस करके ऊपर चला गया, और अब ट्रेंड है तो वीक डिमांड जोन की भी बहुत अच्छे लेवल के ऊपर उसको सपोर्ट देने का काम करेंगे, और मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट वापस से अप ट्रेंड की तरफ चला गया। और सेकंड टाइम में मार्केट जब यहाँ आया तो फिर से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, फिर थर्ड टाइम में फिर से थोड़ा सा रिजेक्शन लिया, और फिर फोर्थ टाइम में मार्केट ने इस सप्लाई जोन को तोड़ दिया, और मार्केट अब ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। ऑल टाइम हाई हमारा लेवल बन गया यहाँ पर, ये हमारा लेवल हो गया ऑल टाइम हाई का, इसको ब्लू मार्क दे देते हैं। ये हमारा ऑल टाइम हाई चल रहा है दोस्तों अभी, ठीक है। ट्रेडर्स क्या करते हैं कि जैसे जैसे कोई भी एसेट ऑल टाइम हाई पे आती है, बहुत ऊपर आती है, एक्सट्रीम हाई पे आ जाती है, तो वहां पर सेलिंग शुरू कर देते हैं विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीजन वो सेलिंग शुरू कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ा ट्रैप होता है। मुझे बताइए दोस्तों, कि आप में से या हम में से कोई भी जानता है कि कोई भी एसेट के लिए ऑल टाइम हाई या वो उसके लिए हाई कहाँ तक होगा, लास्ट हाई यहां तक बनाएगा, मार्केट फॉल होगा, क्या कोई जानता है कि वो कहाँ तक बहुत ऊपर आ गया, इसका मतलब कोई जानता है? नहीं, कोई भी नहीं जानता। तो ऐसी चीज जो हम जानते ही नहीं है, उसके बेसिस के ऊपर हम हमारा डिसीजन ले रहे हैं, जो कि ट्रेडिंग नहीं होती, जो कि बस हमारा एक इमोशनल लेवल के ऊपर ट्रेड्स लेना, वो एक एक्शन हो जाता है हमारा, बाकी वो ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग क्या होती है? मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड क्या चल रहा है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। क्यों सेलिंग का सोचना? भाई मार्केट यहां से गिरेगा, मार्केट यहां से गिर सकता है, यही तो हमारे दिमाग में होता है, क्योंकि बहुत ऊपर आ गया है। बहुत ऊपर क्या है वो तो हमें पता नहीं। तो मार्केट अगर ऊपर जाते जा रहा है तो क्यों ना उसके साथ बाय में बैठे रहे। जब ट्रेंड चेंज करेगा, जब कोई सॉलिड कंफर्मेशन देगा सेलिंग के लिए, हम बैठ जाएंगे डाउन साइड के अंदर, सेलिंग के अंदर। तो अब दोस्तों सबसे पहले तो इस 4 आवर के सप्लाई जोन को हम हटाते हैं। ट्रेंड लाइन और चैनल हमारा अभी भी वैलिड है, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ये- तो ये मार्केट अभी चैनल के अंदर चल रहा है। मार्केट ने यहाँ पर एक ऑल टाइम हाई बनाया है डेली के अंदर। मार्केट ने यहाँ पर, ओ वेरी नाइस, बहुत अच्छा डिमांड जोन भी बनाया है। अब ये एक बहुत बड़ा हर्डल है मार्केट के नीचे जाने के लिए। हालांकि मार्केट ऑल टाइम हाई आया है, पर कोई ना कोई ऐसा सर्टेन पॉइंट आएगा जहां से मार्केट एक अच्छा रिजेक्शन लेगा और फॉल होगा। पर अभी के लिए कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं है, एटलीस्ट हमें डेली के अंदर चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम से हाई पे चल रहा है। तो ऐसे के लिए हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है तो वो ज्यादा हमारे लिए बेटर होगा। तो अब हम ये डेली का डिमांड जोन बनाया है, रैली बेस्ड रैली। 4 आवर में देखते हैं, ये जो लेवल दोस्तों मैंने बनाया है, यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ था, और यहाँ पर हमारा डिमांड जोन भी आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो अभी भी BTC USD अप ट्रेंड में ही चल रहा है। पुल बैक के ऊपर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढे, पुल बैक पे बाय की अपॉर्चुनिटी। ऊपर जा रहा है तो सेल से, ऐसे नहीं सेल की लेयरिंग करते जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है थोड़ा और ऊपर गया सेलिंग, कहीं तो गिरेगा कहीं से तो गिरेगा। दिस इज नॉट ट्रेडिंग गाइस, ये तो गैम्बलिंग हो गई कि भाई कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। आपके पास अगर नॉलेज नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप नॉलेज लें पहले, उसके बाद ट्रेडिंग करें। पर अगर आप लोगों के पास नॉलेज है और उसके बाद भी आप इस तरह की चीज सोचते हैं कि यार बहुत ऊपर आ गया अब तो सेल, बहुत नीचे आ गया अब तो बाय, तो दिस इज नॉट ट्रेडिंग गाइस। ये नॉलेज जो है आपकी वो सही नहीं है, साइकोलॉजी आप लोगों की सही नहीं है। यू हैव टू चेंज योर साइकोलॉजी अकॉर्डिंग टू मार्केट। मार्केट क्या डिमांड करता है? मार्केट अपने हिसाब से पैसा देता है, हमारे हिसाब से नहीं। हमें क्या लगता है, मार्केट को उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना, उससे पैसा नहीं बनता है। मार्केट क्या दिखा रहा है और उसे हम किस तरह से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं, उसके बेसिस के ऊपर हम हमारा क्या डिसीजन लेते हैं, उससे पैसा बनता है, राइट। तो ये जो बेसिक टू एडवांस कोर्स जो दोस्तों हमारा आज शाम से शुरू होने जा रहा है, इसके अंदर वही चीजें मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर सिखाने वाला हूँ। हर चीज आप लोगों को डिटेल में दी जाएगी, बताई जाएगी। इंटरैक्टिव सेशन रहने वाले हैं दोस्तों, आप जब भी कोई डाउट पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, राइट। तो चलिए, अब BTC USD के लेवल्स की बात करें तो ऑल टाइम हमारा ये है। सप्लाई जोन हमारे पास है नहीं अपसाइड के अंदर। डाउन साइड की बात करें तो बाइंग ही बाइंग एरियाज दिख रहे हैं, क्योंकि मार्केट डिमांड जोन बना बना के ऊपर चढ़ता जा रहा है। ये एक और हमारा एक लेवल है जो कि जहां से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, इसको ग्रीन मार्क कर देते हैं। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, ऑल टाइम हाई ये था, मार्केट ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो पुल बैक के ऊपर यहाँ से आके ऑलमोस्ट यहाँ से मार्केट वापस से बाउंस करके अपसाइड की तरफ जा सकता है। पुल बैक के ऊपर दोस्तों अभी आप बाय का प्लान कर सकते हैं। एरियाज मैंने आप लोगों को बताए हैं। ये वाला लेवल
के जब तक ऊपर है मार्केट 102 500 के ऊपर है जब तक BTC USD, तब तक आप बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ये अगर लेवल टूटता है तो आप थोड़ा सा मार्केट को ऑब्जर्व करिएगा। एग्रेसिव एंट्रीज अभी लेने की ना कोशिश करें, ठीक है ना, क्योंकि एग्रेसिव एंट्रीज आप लोगों को ट्रैप में फंसा सकती है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो दोस्तों अभी के लिए कोई भी सॉलिड एरिया नहीं है सेलिंग के लिए, पर बाइंग के लिए दिस वन एंड दिस वन है। मार्केट अभी एक सपोर्ट और बना रहा है जो मैं आपको बताता हूं, देखिए 15 मिनट्स के अंदर। ये 15 मिनट्स का हम इसको डिमांड जोन मार्क कर देते हैं। ये मार्केट एक सपोर्ट बना रहे थे, देखो यहाँ बनाया फिर वापस आया, फिर बनाया फिर वापस आया, फिर बनाया फिर वापस, फिर बनाया, मतलब करीब 4-5 बार मार्केट इस एरिया को डिमांड जोन बना चुका है। आपको बाइंग करनी है तो यहां से लास्ट आप बाइंग कर सकते हैं। एसएल आप लोगों का इसके नीचे रहेगा। ये ब्रेक हो गया तो मार्केट यहां तक आएगा, ये ब्रेक हुआ तो मार्केट यहां तक आ सकता है। आप लोगों को इस चीज का ध्यान में रखना है। बाइंग एरियाज हैं हमारे, पर बाइंग एरियाज के हिसाब से भी हमें कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी अभी, क्योंकि मार्केट जो है दोस्तों वो ऑल टाइम हाई पे है। ऑल टाइम हाई बहुत ही रिस्की मतलब टाइम होता है एक एसेट का। जब तक मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग लेवल, कोई स्ट्रॉन्ग हमें साइन नहीं देता कि मार्केट अब इस डायरेक्शन में जा सकता है, जो कि हमें एक्चुअली डेली या वीकली से ही पता चलता है। मार्केट के अंदर ऑल टाइम हाई आने के बाद अगर हमें कोई ट्रेंड रिवर्सल का संकेत चाहिए है या कुछ भी चाहिए है, तो हम यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, हमें हायर टाइम फ्रेम की जरूरत होती है। BTC USD अभी अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड का मतलब पुल बैक पे बाय हो सकता है, पुल बैक कभी लंबा भी हो। इसलिए मैं आप लोगों को ये लेवल्स ड्रॉ करके देता हूं कि अगर मार्केट ने इस लेवल को थोड़ा एक्सेलेरेट हुआ तो मार्केट फिर यहाँ तक, यहाँ थोड़ा तो यहाँ तक, राइट। तो इसके बेसिस के ऊपर आप अपनी जो ट्रेड है, एंट्री एग्जिट जो है वो प्लान कर सकते हैं, राइट। अब चलते हैं हमारे किंग ऑफ एसेट गोल्ड के अंदर। जबरदस्त मूवमेंट दिया है भाई गोल्ड ने। लास्ट वीक की अगर बात करें तो उस टाइम पर मार्केट कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था। 6 दिसंबर की बात करते हैं, 4 आवर का चार्ट है हमारा। मार्केट जो है वो यहाँ चल रहा था, ये हमारी लास्ट कैंडल थी। यहाँ पर हमने 4 आवर का सप्लाई जोन बनाया एक, और 4 आवर का सप्लाई जोन बनाया दो। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि मार्केट इस लेवल 2665 और मार्केट जो नीचे का लेवल है 2615, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। आप देख सकते हैं मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। और मैंने आप लोगों को ये भी बोला था कि जब मार्केट कहीं ना कहीं कोई ना कोई लेवल तो तोड़ेगा, या तो नीचे का या ऊपर का, पर जिस डायरेक्शन का तोड़ेगा मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा। और मार्केट जो है वो सक्सेसफुल हुआ अप साइड का लेवल ब्रेक करने में। ये जो हमारा रेजिस्टेंस था 2665 पे, मार्केट इस लेवल को तोड़ने में कामयाब हुआ, और देखिए मार्केट फिर सीधा ऊपर गया, इस सप्लाई को भी रिस्पेक्ट नहीं दिया। अब मार्केट जब एक रेंज में चलता है ना, तब उस रेंज में अगर आप लोगों को बाय या सेल करना है तो उस रेंज के एक्सट्रीम पे सेल, एक्सट्रीम पे जो नीचे डाउन साइड में है बाय। बीच में कभी ना फंसे, आप कभी भी अपनी ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट 10 बार ऊपर और नीचे होता है। उस केस में आप लोग डर सकते हैं मार्केट अगर आपके थोड़ा अगेंस्ट जाने लगता है, क्योंकि उस ट्रेड में पहली बात तो कॉन्फिडेंस ही नहीं बैठता। कंसोलिडेशन के अंदर फंसे हुए हैं, वो भी कंसोलिडेशन के दोनों लेवल्स के बीच में, जो कि और भी डेंजरस होता है। तो मार्केट ने अप साइड के तरफ ब्रेकआउट दिया और मार्केट फिर ऊपर गया। हमारा जो लेटेस्ट लास्ट लोअर हाई था वहां तक मार्केट गया। तो अब हम सबसे पहले इन 4 आवर के सप्लाई जोन को हटाएंगे। डेली का खोलते हैं, सबसे पहले देखते हैं डेली के अंदर हमें कोई सप्लाई जोन। अब देखिए दोस्तों, डेली का जो हमारा सप्लाई जोन है, मार्केट वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे गिरा है। ये देखिए, मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ एक बार। डेली सप्लाई जोन आप देख सकते हैं। मार्केट जब अब डेली सप्लाई जोन में आया, तो प्रॉपरली अब मार्केट इस सप्लाई जोन को टेस्ट करके नीचे गिरा है। ये हमारा मार्केट यहाँ पर आया और एग्जैक्टली यहीं से टकरा के मार्केट नीचे गिरा, और कितना स्ट्रॉन्ग गिरा है आप देख सकते हैं। 2 कैंडल के अंदर मार्केट यहां तक आ गया, 2 कैंडल में। पर अभी भी दोस्तों गोल्ड बहुत रिस्की स्टेज पे चल रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेज है अभी गोल्ड की, समझ नहीं आ पा रहा। कंसोलिडेशन उसने अपसाइड की तरफ ब्रेक करा,
तो उसने एग्जैक्टली वैसा ही मूवमेंट दिया जैसा एक्सपेक्ट करा था अपसाइड की तरफ, और मार्केट हमारा जो डेली का सप्लाई जोन है वहां तक आया और वहीं से रिजेक्शन लेके गिरा, क्योंकि ये सप्लाई जोन टेस्टेड नहीं था, राइट, फ्रेश सप्लाई जोन था। डिमांड जोन की बात करें दोस्तों, तो ये वाला लेवल जो है मार्केट तोड़ नहीं पा रहा था, पर अब ये लेवल आसानी से तोड़ देगा, क्योंकि मार्केट अप साइड की लिक्विडिटी लेके आ रहा है, तो अब ये लेवल जो है वो मार्केट के अंदर टूट सकता है। मार्केट का एक डबल टॉप पैटर्न भी बन रहा है, वन टॉप सेकंड टॉप, डबल टॉप भी बन रहा है, सेलिंग हुई, सप्लाई जोन भी था, सेलिंग हुई, मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है वो डाउन साइड, उसकी वजह से भी सेलिंग हुई। मतलब मोस्टली सारी चीजें सेलिंग की तरफ थी, मार्केट का ये एक पुल बैक था। मार्केट अब फॉल कर रहा है, अब हम देखते हैं कि मार्केट हमें और स्ट्रॉन्ग कोई लेवल्स दिखा रहा है या बता रहा है क्या। अभी के लिए दोस्तों गोल्ड सीरियसली बहुत कंफ्यूजिंग है, कभी ऊपर जा रहा है तो कभी नीचे जा रहा है, कभी अप साइड की तरफ लेवल तोड़ रहा है, कभी डाउन साइड की तरफ तोड़ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का हेल्प लेके हम हमारे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम की डिमांड सप्लाई ड्रॉ करेंगे, और वहां पर जो सब स्ट्रक्चर है उसके बेसिस के ऊपर हम हमारी ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखिए, यहाँ मार्केट एक सब स्ट्रक्चर बना रहा था, फिर मार्केट ने यहाँ पर सब स्ट्रक्चर को तोड़ा, हायर लो, फिर मार्केट नीचे, फिर लोअर हाई, फिर मार्केट नीचे, फिर यहाँ पर लोअर हाई, फिर मार्केट नीचे। अब मार्केट इस तरह से चल रहा है, लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए, हम देख सकते हैं ये हमारा सब स्ट्रक्चर है। 4 आवर में मार्केट ने यहाँ पर एक सप्लाई जोन बनाया है, इस सप्लाई जोन को भी हम ड्रॉ कर देते हैं। अब ये सप्लाई जोन क्रूशियल है, क्यों? क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होती है तो मार्केट नेक्स्ट सप्लाई जोन तक जाएगा। तो इसको सबसे पहले 4 आवर सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं। उसके बाद मार्केट जो है वो अपने डिमांड जोन के अंदर आया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं 4 आवर का डिमांड जोन आपको दिखेगा, 4 आवर मैंने 2 आवर के अंदर दिखेगा। बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है दोस्तों, मार्केट जो नीचे गिर रहा है छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए गिर रहा है। यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, ये एक सपोर्ट था, ये दूसरा सपोर्ट था, मार्केट ने ब्रेक करा, वापस से रिटेस्ट करा और मार्केट नीचे गिरा। ठीक है, अभी जो है वो मार्केट ये डिमांड जोन से टकरा रहा है, 1 आवर का डिमांड जोन है, आप देख सकते हैं ये रैली बेस रैली। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो मार्केट जो है वो यहाँ तक आ सकता है, 1 आवर डिमांड जोन, और अगर इसको भी ब्रेक कर दिया तो मार्केट सीधा नीचे की तरफ आएगा, इस 4 आवर के डिमांड जोन तक। सेलिंग एरियाज की बात करें, बहुत स्ट्रांग कोई भी सेलिंग एरिया दोस्तों मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये देखिए सारी की सारी जो कैंडल्स है वो बहुत ही छोटी छोटी कैंडल्स बनी हुई है, तो बहुत ही स्ट्रांग सेलिंग एरिया मेरे पास यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे। 1 आवर का एक सप्लाई जोन है जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं मेथड 2 के बेस के ऊपर। ध्यान रखिए दोस्तों, ये हमारा अगर सेलिंग एरिया है तो ये लास्ट है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है, यहाँ जहाँ हमारा ब्रेकआउट हुआ था ना, सेलिंग सेलिंग सेलिंग, बाइंग बाइंग बाइंग। अब यहां पर अगर मार्केट सब स्ट्रक्चर में डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो मैं बाइंग के लिए नहीं प्रेफर करूंगा, मैं आप लोगों को पुल बैक के ऊपर सेलिंग के लिए ही बोलूंगा। और अगर मार्केट और नया लोअर हाई बना देता है तो हमारे लिए और भी अच्छा है, क्योंकि वो लोअर हाई हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, जो हमें ये बोलेगा कि जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रेक करेगा मार्केट अप साइड की तरफ नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों गोल्ड बहुत कंफ्यूजिंग है, डायरेक्शन प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इस ट्रेंड लाइन को भी हम जरूर बना देंगे। ये हमारा 1 पॉइंट, ये हमारा 2 पॉइंट, ये देखिए। अब अगर देखें दोस्तों तो मार्केट एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन से बाउंस कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकती है, अगर इसको भी ब्रेक करा तो फर्स्ट सेकंड और फिर थर्ड लेवल यहाँ तक मार्केट आएगा। ठीक है, अभी बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है इस लेवल से, जो हमारा 2725 का जो लेवल है, यहाँ से हमारी अच्छी सेलिंग हमें देखने को मिली है, आप देख सकते हैं।
तो फिलहाल के लिए आप लोग इन लेवल्स का ध्यान रखें। मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं हो रहा है। पुल बैक के ऊपर आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं। अगर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी इस डिमांड को भी थोड़ा तो मोस्टली और हमारे पास स्ट्रॉन्गर कंफर्मेशन आ जाएगा कि मार्केट सेल साइड के अंदर जाएगा, तो सेलिंग के अंदर मार्केट दोस्तों जाने के चांसेस अभी थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि जो डेली के सप्लाई जोन से रिजेक्शन आया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। हो सकता है मार्केट यहाँ पर पॉज ले और उसके बाद नीचे एक कैंडल गिरा दे। मार्केट जो है नहीं नहीं करके मैं आपको बताता हूँ, 2630 का जो लेवल है, पहला लेवल ये, और उसके बाद दूसरा लेवल जो होगा वो होगा 2610, और ये तोड़ दिया दोस्तों तो फिर पुल बैक के ऊपर सेलिंग कंफर्मेशन और ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर आप यहां तक अपनी ट्रेड जो है वो होल्ड कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक है अभी के लिए। ये देखिए, बहुत ही वीक मूवमेंट अभी चल रहा है, खास कोई वॉल्यूम नहीं है, सेलिंग में भी नहीं है, बाइंग में भी नहीं है। धीरे धीरे करके बस मार्केट नीचे की तरफ ही गिर रहा है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे वीक वॉल्यूम में आप लोग ना फंसे, और जब तक कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आप लोगों को नहीं मिल जाता गोल्ड के अंदर, आप बाय और सेल ना करें। जो लेवल मैंने आप लोगों को डिमांड और सप्लाई के ड्रॉ करके दिए हैं, इन लेवल्स को खासकर आप लोगों को इस चीज के लिए यूज करना है कि जब भी मार्केट इन लेवल्स के ऊपर आता है तो आप कंफर्मेशन के बाद अपनी बाय और सेल की ट्रेड प्लान करें, ऐसे नहीं आते ही बैठ जाए। क्योंकि हो सकता है कि जो लेवल हमने ड्रॉ करा है मार्केट उसको रिस्पेक्ट नहीं दे अकॉर्डिंग टू ट्रेंड, राइट। तो ये दोस्तों हमारा गोल्ड का आउटलुक है। मुझे पता है बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पर हो सकते हैं बैठे हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर बैठे हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में ज्यादा नहीं पता, फॉरेक्स के बारे में ज्यादा नहीं पता। तो मैं आप लोगों को फिर से बता देना चाहता हूँ कि आज से मेरा बेसिक टू एडवांस कोर्स नया बैच शुरू होने जा रहा है, जो कि 25 डेज का कोर्स रहने वाला है, जिसके अंदर आप लोगों को हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, बेसिक टू एडवांस की ई बुक मिलेगी, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल का वीआईपी ग्रुप है उसके अंदर भी आप लोगों को ऐड करा जाएगा, जहां पर आप लोगों को एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा जो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर नहीं मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों लर्निंग, और उसके बाद आती है हमारी अर्निंग। तो सबसे पहले अपनी लर्निंग के ऊपर ध्यान दें। अगर आप लोगों को लगता है कि ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों को समझ नहीं आ पा रही है, ऑफ कोर्स लेवल्स तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो बाइंग सेलिंग आप कर सकते हैं, पर किस तरह से मैं ये लेवल्स निकाल रहा हूँ अगर आप लोगों को भी ये चीज सीखनी है, तो आज से मेरा जो कोर्स है वो शुरू होने जा रहा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिंक जो है, रजिस्ट्रेशन लिंक, वो शेयर कर दूंगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर दीजिए, और जो मेरी टीम है वो आपसे कोऑर्डिनेट करके आप लोगों को हेल्प करेगी और फर्दर गाइड करेगी कि आप कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूले। ज्यादा से ज्यादा लोगों को फैलाएं, जो आप जैसे ट्रेडर्स हैं उनको भी फैलाएं, और जो ट्रेडिंग करते हैं गोल्ड के अंदर, बीटीसी या कुछ करेंसीज के अंदर, उन तक भी ये वीडियो फैलाए, ताकि उन लोगों को भी एक वीकली आउटलुक मिल सके इन पेयर्स के अंदर, और वो भी इस मार्केट के अंदर खूब सारा पैसा बना सके। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग, कैसा लग रहा है आप लोगों को हमारा वीकली एनालिसिस, और अगर आप लोग चाहते हैं कि कुछ नई चीज में ऐड ऑन करूं हमारे वीडियोस के अंदर, तो वो भी आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर शेयर कर सकते हैं। और लाइक जरूर करें, और अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो वीडियो नोटिफिकेशन है, जैसे मैं यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करा है। आप जाके वहां पर देख सकते हैं एनी टाइम यू वांट। तो नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है, उसके लिए सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर ले, आगे तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो। और अगर आप लोगों को मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी शेयर कर दूंगा, जहां मैं बहुत सारा जो कंटेंट है आप लोगों को शेयर करता हूँ, और आने वाले दिनों में भी बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाके मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन है दोस्तों वो हम यहीं तक रखेंगे। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, और इस हफ्ते मार्केट जो है आई होप हमारे एनालिसिस के बेसिस के ऊपर अकॉर्डिंग मूवमेंट दे, और आप लोग खूब सारा पैसा इस मार्केट के अंदर बनाए, और अगले हफ्ते जब हम वापस से बैठे तो खूब सारे प्रॉफिट्स के साथ आप लोग यहाँ पर बैठे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। अगले हफ्ते वापस से मुलाकात करेंगे और इन्हीं पेयर्स के अंदर हम एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव।